हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग सीखेंगे स्पीड डिस्टेंस टाइम में सापेक्ष चाल पर आधारित प्रश्नों को। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले सापेक्ष चाल है क्या। जब दो वस्तु एक ही दिशा में या विपरीत दिशा में एक ही सरल रेखा पर चल रही हो तो उसके चालों के मध्य संबंध को सापेक्ष चाल कहते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन है। पहला है जो जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में हो, और दूसरा कंडीशन है जब दोनों वस्तु विपरीत दिशा में हो। तो हम सबसे पहले देखते हैं जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में हो। तो यहां पर मान लेते हैं दो वस्तु है ए और बी, दोनों एक ही दिशा में जा रही है। एक की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों यदि एक ही स्थान से एक ही समय में चलना प्रारंभ करें तो एक घंटा में एक कितना दूर चला जाएगा, 40 किलोमीटर, और उतना ही समय में यानी कि एक ही घंटा में बी कितना दूर चलेगा, 30 किलोमीटर। तो एक घंटा के बाद दोनों के बीच कितना का अंतर आ जाएगा, 10 किलोमीटर का। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी दोनों वस्तु का सापेक्ष चाल 10 किलोमीटर है। तो जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल बराबर होता है दोनों वस्तुओं के चालों में अंतर। एक और उदाहरण हम देख लेते हैं। एक वस्तु है ए और दूसरा बी। ए की चाल है 50 किलोमीटर प्रति घंटा और बी की चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए एक घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 50 किलोमीटर, और बी एक घंटा में कितना दूरी तय करेगा, 10 किलोमीटर। तो एक घंटा के बाद दोनों के बीच कितना का डिफरेंस आ जाएगा, 40 किलोमीटर का। तो हम कह सकते हैं कि ए और बी का सापेक्ष चाल कितना है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चलिए अब देखते हैं जब दोनों वस्तु विपरीत दिशा में जा रही हो। जब दोनों वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही हो, तो यहाँ पर हम दो वस्तु ले लेते हैं। एक ए जा रहा है इस तरफ, इसका स्पीड है 10 किलोमीटर पर आवर, और एक दूसरा वस्तु है बी, वो इसी स्थान से इसके विपरीत दिशा में जा रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो एक घंटा के बाद दोनों के बीच कितना का डिफरेंस आ जाएगा, ए इस तरफ चलेगा 10 किलोमीटर और बी इधर चलेगा 20 किलोमीटर। तो दोनों के बीच एक घंटा में कितना का डिफरेंस आ जाएगा, 30 किलोमीटर का। तो हम कह सकते हैं जो ए और बी का सापेक्ष चाल कितना है, 30 किलोमीटर। तो जब दो वस्तु विपरीत दिशा में जा रही हो तब सापेक्ष चाल बराबर होता है दोनों के चालों का योग। यहां पर एक और कंडीशन हो सकता है। दो अलग अलग स्थान है ए और बी। स्थान ए से कोई वस्तु बी की ओर जा रही है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और स्थान बी से ए की ओर कोई वस्तु आ रही है 10 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो ए जो है बी की तरफ चलेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा और बी ए की तरफ चलेगा 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों मिलकर के एक घंटा में कितना दूरी तय कर लेगा, 30 और 10 40 किलोमीटर। या हम कह सकते हैं जो ए और बी के बीच जो है एक घंटा में 40 किलोमीटर दूरी जो है कम हो जाएगा। तो ए और बी दोनों का सापेक्ष चाल कितना है, 40 किलोमीटर। तो जब दोनों वस्तु विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों के चालों का योग, और जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में हो तब सापेक्ष चाल होता है दोनों के चालों का अंतर। तो चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। स्थान ए पर एक सिपाही था, उसने 500 मीटर दूरी पर स्थान बी पर एक चोर उसे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से भागता है। उसी क्षण सिपाही 20 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उसका पीछा करता है। ज्ञात करें कि सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। सिपाही के स्थान से पकड़ने की दूरी और चोर के स्थान से पकड़ने की दूरी क्या होगा। तो स्थान ए पर सिपाही है और उससे 500 मीटर की दूरी पर स्थान बी पर चोर है। तो चोर उससे देखता है और आगे की ओर 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और उसी क्षण सिपाही
20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा करता है। तो अब यहाँ पर देखिए, चोर 1 घंटा में कितना भाग रहा है, 15 किलोमीटर, और सिपाही 1 घंटा में कितना भाग रहा है, 20 किलोमीटर। तो सिपाही जो है चोर से 5 किलोमीटर ज़्यादा चल रहा है यहाँ पर प्रति घंटा। तो सबसे पहले हम देखते हैं सिपाही और चोर के बीच की दूरी कितना है। तो सिपाही और चोर के बीच का दूरी कितना है, 500 मीटर। और सापेक्ष चाल कितना है, तो दोनों सिपाही और चोर दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। चोर भाग रहा है 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और सिपाही उसको पकड़ रहा है 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो जब दोनों वस्तु एक ही दिशा में हो तो सापेक्ष चाल क्या होता है, दोनों के चालों का अंतर। तो यहाँ पर सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर प्रति घंटा। और दोनों के बीच का दूरी कितना है, $500 मीटर, या इसे हम लिख सकते हैं 1/2 किलोमीटर। तो अब यहाँ पर पूछा जा रहा है सिपाही चोर को कितने समय में पकड़ लेगा। तो चोर को पकड़ने में लगा समय बराबर हो जाएगा दोनों के बीच की दूरी, दोनों के बीच की दूरी अब बटे सापेक्ष चाल। तो यहाँ पर देखिए दोनों के बीच का दूरी कितना है, 500 मीटर, या 500 मीटर को हम लिख सकते हैं 1/2 किलोमीटर। तो दोनों के बीच की दूरी है 1/2 किलोमीटर और सापेक्ष चाल कितना है, 5 किलोमीटर। तो 1/2 अब बटे 5, इसे हम लिख सकते हैं 1/10 घंटा। तो 1/10 घंटा, या इसे मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1/10 × 60 मिनट, यानी कि 6 मिनट। तो पुलिस जो है चोर को कितने समय के बाद पकड़ लेगा, 6 मिनट के बाद। अब फिर प्रश्न में पूछा जा रहा है सिपाही के स्थान से पकड़ने की दूरी। सेकेंड में पूछा जा रहा है सिपाही के स्थान से पकड़ने की दूरी। तो सिपाही के स्थान से पकड़ने की दूरी पूछा जा रहा है। तो सिपाही की चाल अगुने पकड़ने में लगा समय। यदि पूछा जाता चोर के स्थान से पकड़ने की दूरी, तब क्या होता, चोर की चाल अगुने पकड़ने में लगा समय। तो यहाँ पर है सिपाही के स्थान से पकड़ने की दूरी, तो कितना हो जाएगा, सिपाही की चाल। तो सिपाही की चाल कितना है, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पकड़ने में लगा समय, तो पकड़ने में कितना समय लगा है, 6 मिनट, या इसे हम बोल सकते हैं 1/10 घंटा। तो 0 से 0 कैंसिल कर देंगे, 2 किलोमीटर। फिर पूछा जा रहा है चोर के स्थान से पकड़ने की दूरी। तो चोर के स्थान से पकड़ने की दूरी कितना हो जाएगा, चोर की चाल अगुने पकड़ने में लगा समय। तो चोर का चाल कितना है, 15 किलोमीटर प्रति घंटा, और पकड़ने में कितना समय लगा है, 1/10 घंटा या 6 मिनट। तो 1/10 घंटा, तो कितना हो जाएगा, 1.5 किलोमीटर। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक कुत्ता 260 मीटर दूरी पर बिल्ली को देखता है। बिल्ली तुरंत 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागी। उसी क्षण कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है। बताइए कुत्ता बिल्ली को कितने देर में पकड़ेगा। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर बिल्ली है और इस स्थान पर कुत्ता है। दोनों के बीच की दूरी कितना है, 260 मीटर। जैसे ही बिल्ली कुत्ता को देखता है वह आगे की ओर 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से भागता है और उसी क्षण कुत्ता उसका पीछा करना शुरू कर देता है और वह बिल्ली को पकड़ने के लिए 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दौड़ता है। तो दोनों एक ही दिशा में जा रहा है। बिल्ली जा रहा है 12 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और कुत्ता 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो दोनों का सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा। जब दो वस्तु एक ही दिशा में जा रही हो तो सापेक्ष चाल होता है दोनों के चालों का अंतर। तो 25 और 12 में कितना का डिफरेंस है, 13 का। तो सापेक्ष चाल हो गया 13 किलोमीटर प्रति घंटा। और कुत्ता और बिल्ली दोनों के बीच का दूरी कितना है, 260 मीटर। तो प्रश्न में पूछा जा रहा है पकड़ने में लगा समय।
तो पकड़ने में लगा समय बराबर होता है दोनों के बीच की दूरी। तो दोनों के बीच की दूरी कितना है 260 मीटर। अब मीटर है, इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं किलोमीटर में। तो किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 से भाग दे देंगे, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर। तो पकड़ने में लगा समय दोनों के बीच की दूरी अब बटे सापेक्ष चाल। तो सापेक्ष चाल कितना है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 260 बटे 1000 गुने 13। तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल कर देंगे, 13 दूना 26। तो 2/100 घंटा, या इसे हम लिख सकते हैं 0.02 घंटा। या कभी मिनट में ऑप्शन हो तो 0.02 इसको गुना कर देंगे किससे 60 से, तो 1.2 मिनट। या इसे हम लिख सकते हैं 1.2 मिनट। या कभी ऑप्शन दे दे सेकेंड में, तो फिर इसको चेंज कर लेंगे 1.2 गुने 60 से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 72 सेकेंड। 72 सेकेंड, तो 72 सेकेंड को हम लिख सकते हैं 1 मिनट 12 सेकेंड। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक कार किसी स्थान से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली, उसके आधे घंटे बाद दूसरी कार उसी स्थान से उसी दिशा में 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। बताइए दूसरी कार पहली कार को कितने समय बाद पकड़ लेगी। तो यहाँ पर पहली कार चल रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और वह आधे घंटा पहले चली है। तो सबसे पहले देखते हैं आधे घंटे में पहली कार कितनी दूरी तय कर लेती है। तो पहली कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि वह 1 घंटा में 40 किलोमीटर की दूरी तय कर सकती है। तो आधा घंटा में कितना दूरी तय करेगी 20 किलोमीटर। तो जब पहली कार 20 किलोमीटर चल जाती है तब दूसरी कार उसका पीछा करना शुरू करती है, यानी कि यहाँ पर दोनों कार के बीच की दूरी कितना है 20 किलोमीटर। और पहला कार आगे की ओर जा रही है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और दूसरा कार उसका पीछा कर रही है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। दोनों एक ही दिशा में जा रही है, इसीलिए सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा। पहली कार की चाल है 40 किलोमीटर प्रति घंटा और दूसरी कार की चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा दोनों के चालों का अंतर, यानी कि 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब पूछा जा रहा है पकड़ने में लगा समय। तो पकड़ने में लगा समय दोनों कार के बीच की दूरी, तो दोनों कार के बीच की दूरी कितना है 20 किलोमीटर और सापेक्ष चाल कितना है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पकड़ने में कितना समय लगेगा 2 घंटा। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दो मित्रों के घर एक दूसरे से 90 किलोमीटर दूर है। दोनों अपने घर से क्रमशः 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से एक दूसरे से मिलने चलते हैं। दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे और कितने समय बाद मिलेंगे। तो दो मित्रों का घर हम मान लेते हैं, पहला का है ए और दूसरा का घर बी बिंदु पर है। दोनों के बीच की दूरी कितना है 90 किलोमीटर और ए अपने घर से 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है बी की ओर और बी ए की तरफ आ रही है 25 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से। तो यहाँ पर ए और बी दोनों मित्र जो है एक दूसरे के विपरीत जा रहा है। ए जा रहा है बी की ओर और बी आ रहा है ए की ओर। तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा। जब दो वस्तु एक दूसरे के विपरीत दिशा में हो तो सापेक्ष चाल हो जाएगा दोनों के चालों का योग। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा और 25 किलोमीटर प्रति घंटा दोनों को जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ए बिंदु और बी बिंदु यानी कि दोनों के बीच की दूरी कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा और सापेक्ष चाल कितना है 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों को मिलने में कितना समय लगेगा। दोनों के बीच की दूरी अब बटे सापेक्ष चाल यानी कि 2 घंटा। तो 2 घंटा के बाद जो है दोनों दोस्त एक दूसरे से मिल जाएगा। फिर कहा जा रहा है दोनों पहले मित्र के घर से कितनी दूरी पर मिलेंगे। तो पहले मित्र के घर से दूरी पूछा जा रहा है। तो पहले मित्र के घर से दूरी पूछा जा रहा है। तो पहले मित्र की चाल, पहले मित्र की चाल और गुने मिलने में लगा समय।
तो पहला मित्र का चाल कितना है 20 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 20 गुने और मिलने में कितना समय लगा है 2 घंटा, तो 40 किलोमीटर। यानी कि पहले मित्र के घर से 40 किलोमीटर की दूरी पर मिलेगी। यदि पूछा जाता दूसरे मित्र के घर से मिलने की दूरी, तो दूसरा मित्र का चाल और गुने मिलने में लगा समय, तो दूसरा मित्र के घर से यदि दूरी पूछा जाता तब कितना हो जाता 50 किलोमीटर। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, तो यहाँ पर स्थान P है, यहाँ से एक मोटरसाइकिल सवार जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से स्थान Q के लिए चला। कितने बजे चला 10 बजे। उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q से कहाँ चला, P की ओर चला। फिर कहा जा रहा है P से Q की दूरी कितना है 120 किलोमीटर, और Q से जो मोटरसाइकिल सवार चला है उसका स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो एक मोटरसाइकिल सवार स्थान P से जा रहा है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से Q के लिए, और कितने बजे चला है 10 बजे। और उसी समय एक दूसरा मोटरसाइकिल सवार 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है Q से P की ओर, और P से Q के बीच की दूरी कितना है 120 किलोमीटर। तो यहाँ पर दोनों मोटरसाइकिल सवार एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, तो सापेक्ष चाल कितना हो जाएगा, और दोनों का चलने का समय भी एक ही है, तो सापेक्ष चाल हो जाएगा 50 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, दोनों को जोड़ देंगे तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत दिशा में जा रही है। अब पूछा जा रहा है वे कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं 10 बजे वो चले हैं, तो कितने देर बाद एक दूसरे से मिलते हैं। तो मिलने में लगा समय, दोनों के बीच की दूरी, तो दोनों के P और Q के बीच की दूरी कितना है 120 किलोमीटर। अब बटे सापेक्ष चाल, तो सापेक्ष चाल कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 से काट देंगे, 30 × 90 और 30 चौका 120, यानी कि 4/3 घंटा। या 4/3 घंटा को हम 4/3 घंटा को मिनट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 4/3 गुने 60 मिनट, तो 20 × 60 यानी कि 20 चौका 80 मिनट। तो 80 मिनट को हम लिख सकते हैं 1 घंटा 20 मिनट। अब प्रश्न में पूछा जा रहा है कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो चले हैं कितने बजे दोनों 10 बजे, और 10 बजे के 1 घंटा 20 मिनट बाद यानी कि 11:20 मिनट पर दोनों एक दूसरे से मिल जाएंगे। तो चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं। दो स्थान एक दूसरे से 100 किलोमीटर दूर है। एक व्यक्ति पहले स्थान से प्रातः 8 बजे 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटे बाद दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान से पहले स्थान को चला। दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो हम मान लेते हैं दो स्थान है A और B, दोनों के बीच की दूरी कितना है 100 किलोमीटर। तो पहला व्यक्ति स्थान A से 8 बजे चला है और कितना की स्पीड से चला है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से दूसरे स्थान को चला। उसके 1 घंटा बाद पहला व्यक्ति चला है 8 बजे, तो दूसरा व्यक्ति कब चलेगा 9 बजे। ये चलेगा B से A की ओर। दूसरा व्यक्ति का स्पीड कितना है 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो पूछा जा रहा है वे दोनों कितने बजे एक दूसरे से मिलेंगे। तो यहाँ पर देखिए दूसरा व्यक्ति चला है 9 बजे और पहला व्यक्ति चला है 8 बजे। पहला व्यक्ति 1 घंटा पहले चल रहा है, तो देख लेते हैं पहला व्यक्ति 1 घंटा में कितना दूरी तय कर रहा है। तो पहले व्यक्ति की चाल कितना है 30 किलोमीटर, और जब ये चलना शुरू करेगा उस समय तक पहला व्यक्ति 30 किलोमीटर जो है चलेगा। एक की चाल है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो 9 बजे तक कितना दूरी तय कर लेगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 30 किलोमीटर दूरी जो है पहला व्यक्ति अकेले तय कर चुका है। अब दोनों मिलकर के कितना दूरी तय करेगा 70 किलोमीटर, क्योंकि ए चला है 8 बजे, 1 घंटा पहले चला है, तो 1 घंटा में कितना दूरी तय कर लिया 30 किलोमीटर। और जो 70 किलोमीटर का दूरी बचा हुआ है वो ए और बी दोनों मिलकर तय किया है। ए जा रहा है इधर से 30 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से और उधर से बी आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा के स्पीड से। तो दोनों मिलकर तय करेगा कितना 70 किलोमीटर। तो ए 1 घंटा में चलेगा 30 किलोमीटर और बी उधर से आएगा 40 किलोमीटर। तो कितना दूरी तय कर लेगा दोनों मिलकर के 1 घंटा में 70 किलोमीटर, और 70 किलोमीटर ही चलना है।
तो कितने बजे दोनों मिल जाएगा? 9 बजे के 1 घंटा बाद, यानी कि 10 बजे। तो यहाँ पर दोनों के बीच का शेष दूरी कितना है? 70 किलोमीटर, क्योंकि 30 किलोमीटर का जो दूरी है ए पहले ही चल चुका है। तो अब मिलने में सापेक्ष चाल कितना है यहाँ पर? ए जा रहा है 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, बी उधर से आ रहा है 40 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से, यानी कि दोनों विपरीत दिशा में जा रहा है। तो जब दो वस्तु विपरीत दिशा में जा रहा हो तो सापेक्ष चाल क्या होता है? दोनों के चालों का योग। तो 30 और 40 को जोड़ देंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मिलने में लगा समय कितना हो जाएगा? दूरी बटे सापेक्ष चाल, तो 70/70 यानी कि 1 घंटा। तो दोनों एक साथ चलना कब से शुरू किया था? 9 बजे से। तो 9 बजे के 1 घंटा बाद यानी कि 10 बजे दोनों एक दूसरे से मिल जाएगा। यदि पूछा जाता पहले व्यक्ति के स्थान से कितना दूरी पर मिलेगा, तब क्या करते? पहले व्यक्ति की चाल, तो पहला व्यक्ति का चाल कितना है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। और पहला व्यक्ति कितना घंटा चल रहा है? 1 घंटा तो दोनों मिलकर साथ में चल रहा है, और 1 घंटा पहला व्यक्ति अकेले चला है। तो पहला व्यक्ति कितना चला है? 2 घंटा। तो 2 घंटा में पहला व्यक्ति कितना दूरी तय कर लेगा? 30 × 2 यानी कि 60 किलोमीटर। तो यदि पूछा जाता प्रश्न में जो पहले व्यक्ति के घर से कितना दूरी पर मिलेगा, तो 60 किलोमीटर। यदि पूछा जाता दूसरे व्यक्ति के घर से कितना दूरी पर मिलेगा, तो 40 किलोमीटर। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।